क्यों इतना सुख होए। खोटे वण जुवणंज मन तन खोटा होए। खोटे वण जुवणंज मन तन खोटा होए। आई बात मिर्ग जो दुख घणो मिटरो। आई बात मिर्ग जो दुख घणो मिटरो। राम कहो चित लाय, राम कहो चित लाय, राम कहो चित लाय, राम कहो चित लाय। माई रे राम कहो चित लाय, राम कहो चित लाय। माई रे राम कहो चित लाय, राम कहो चित लाय। राम कहो चित लाय, राम कहो चित लाय, राम कहो चित लाय, राम कहो चित लाय। खोटे खोते ना पाए तिन हर गुर दर्शना। खोटे जात न पत है, खोट नासी जस को। खोटे खोट कमावना, खोटे खोट कमावना। नानक मन समझाइए गुर के शब्द सदा। 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 राम नाम रंग लत्या बार न परम बिना।
अगला निर्भा कर मन माने हर जपला अगला निर्भा कर मन माने राम कहो चितला राम कहो चितला राम कहो चितला राम कहो चितला भाई रे राम कहो चितला राम कहो चितला भाई रे राम कहो चितला हर जज्बर कर ले चलो सोने के बंदिया हर जज्बर कर ले चलो सोने के बंदिया हर जज्बर कर ले चलो राम करो चितला राम करो चितला भाई रे राम कहो चितला 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 वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु शासन पूजनीय आत्मा संत बाबा श्री सिंह बाबा नरेंद्र सिंह याद नहीं। कल सुबह से समागम की आरंभता है, क्योंकि जो पाठों की आरंभता हुई है उनकी याद में ये भी उन्हीं की याद में खा जाए। कल सुबह के दीवानों में तकरीबन 10 बजे पौने 10 बजे पाठ उपरंत आरती आरती के बाद बाहर से विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए कीर्तनी प्रचारकों द्वारा दीवान लगातार 4 तारीख तक सजने हैं। सूचित तौर पर नियमित काल से जुड़ने वाले जो काफ़ी समय से मैं समझता हूँ कि शायद तीसरी या चौथी बार इस स्थान पर पहुँच रहे हैं। सो आज दोपहर वादन का आगमन हुआ है। सुदास के दिन के बाद अभी आधे घंटे के लिए आपको ज्ञानी जी कथा श्रवण करेंगे और फिर कल प्रातः से लगातार दीवान छात्र चलेगा। आप सभी ने दोनों टाइम पहुंचना है और दोनों टाइम का जो दीवान है हमने इस बार सीमित समय का रखा है। उसका कारण यही है कि आप समय पूरा दे पाओ। अगर इसमें भी आपने कट कर दिया तो फिर मैसेज गलत जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम धीरे धीरे समय को बंद करते जाए, ठीक होता है नहीं। आपके लिए
आपकी समझ के लिए दो रागी जत्थे हैं तो दोनों का आप सुनो, कथावाचक है, कीर्तन है तो सुनो, पूरा संबंध है। तो मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप बाकी के दिनों भी पूरा समय देंगे और समय से करके लाभ लेंगे। जिन जिन को भी कथा हो, कृपया करके आप उनको भी कॉल करके या मैसेज करके हाजिर होने के लिए बोले। आइए हम सरकार पास से 1 घंटे के लिए कथा श्रवण करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तेरे करुण करुण गुण कह कह गावां, तुम साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना सकूं, तुम ठाकुर उच्च भगवाना। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। रखो रखनहार दयाला, नानक करके बोले। रखो रखनहार दयाला, नानक करके बोले। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल गुरगद्दी पर सुभायमान सर्व सांझीवालता के रहबर नाम के जहाज हलत पलत के रक्षक लोक परलोक के सहायक हाजिर नाजिर। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पातशाह जी के पावन चरणों में उपस्थित समूह साथ संगत, आप सतगुरु जी के चरणों में बैठ गुरबाणी का संकीर्तन बहुत प्यार से श्रवण कर रहे थे। सत्कार्य बाबा कुलवंत सिंह जी, आप जी को सोदन रहरा साहब जी का पाठ अरदास उपरांत हुक्मनामे के बाद गुरबाणी का कीर्तन आप जी को श्रवण करा रहे थे। कल से इस स्थान पर सत्कारयोग महापुरुष बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा शेर सिंह जी, उनकी याद में 3 दिनों के लिए विशेष समागम यहाँ आरंभ होने जा रहे हैं। आज के इस दीवान में कुछ समय के लिए गुरबाणी की चर्चा हम करेंगे। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज, चौथे गुरुदेव जी का पावन प्रकाश पूर्व अभी गुजरा है। पिछले दिनी इस जगत के कोने कोने में गुरु रामदास पातशाह जी का पावन प्रकाश पर्व मनाया गया है।
गुरु रामदास पातशाह जी के जीवन से और जो आप जी ने अनेक शब्द श्रवण किया है, इसके संबंध में गुरबाणी की विचार चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सब गुरुमुख जन बहुत ही प्यार से फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरुष बाबा कुलवंत सिंह जी आज दोपहर को बात कर रहे थे। कोई भी गुरबाणी का हम जब शब्द पढ़ते हैं उसमें बहुत से विषय आ जाते हैं, बहुत से सब्जेक्ट आ जाते हैं, और इसी बात पर चर्चा करते करते समझ पड़ी के रहाओ के मन में और शब्द के आखिर में जो गुरु जी समझाते हैं वो निचोड़ होता है, सार होता है सारे शब्द का। जैसे गुरु नानक पातशाह जी का ये शब्द श्री राम का वणज करो वणजारे हो वक्त कर ले संभाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी दिन है लाल, अज्ञा शाह सुजान है लैसी वस्त माल। सारा शब्द कि अर्जित करो वो धन जिस धन को देख के प्रभु भी खुश हो जाए, ऐसा वणज करो, ऐसा व्यापार करो प्रभु भी प्रसन्न हो जाए। पर कैसे हो, कैसे करें? गुरु नानक साहब जी ने इस शब्द के आखिरी बंद में वो सार दे दिया। एक ही तरीका हो सकता है, नानक मन समझाइए गुरु के शब्द सलाह। ये निचोड़ है, ये सार है। मन को समझाना पड़ेगा और गुरु के शब्द के जरिए समझाना पड़ेगा। नानक मन समझाइए, मन को समझाओ, गुरु के शब्द सलाह। और मन तभी समझेगा जब गुरु के शब्द की सिर्फ तो सलाह करेगा। गुरु शब्द के बिना ये मन समझता ही नहीं है, गुरु ज्ञान के बिना समझ पाता ही नहीं है, गुरु के ज्ञान के बिना इस मन को समझ नहीं आती। इसलिए गुरु के ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। वाणी की बात करूं, वाणी बहुत डीप है, पर मैं कहानी से वाणी की तरफ जाऊंगा। कहानी हम सब लोग समझ सकते हैं, कहानी आसान है, कहानी से हम वाणी को समझ पाते हैं कि गुरु के ज्ञान के बिना हम कहीं नहीं पहुंच सकते। ऐसा समझो कि गुरु के एक हाथ में प्रभु का हाथ है और गुरु के दूसरे हाथ में शिष्य का हाथ है। गुरु क्या करता है? गुरु सिर्फ इतना करता है, शिष्य के हाथ को प्रभु के हाथ में मिला देता है। ये गुरु का कार्य है, शिष्य को प्रभु तक मिला देता है। गुरु सेतु है। सेतु मीन्स पुल, ब्रिज। पुल का क्या काम है? पुल का इतना ही काम है को मुसाफिर को दरिया के इस किनारे से उठा के दरिया के दूसरे किनारे पहुंचा देता है। ये सेतु का काम है। गुरु वो सेतु है जिसका एक किनारा इस संसार में है और दूसरा छोर जो है वो निरंकार में है। गुरु इतना ही काम करता है, इस मुसाफिर को संसार के इस छोर से लेकर निरंकार के छोर तक पहुंचा देता है। गुरु जी की वाणी का वचन है ये। गुरमुख बंध्यो सेत विधाते, लंका लूटी दैत संतापे, रामचंद्र मार्यो एह रावण, वेद देखन गुरमुख परचाए। गुरमुख बंध्यो सेत विधाते, सेत में सेतु, पुल, उस विद्या घड़ने वाले उस प्रभु ने गुरु रूप पुल बांध दिया, गुरु रूप सेतु बांध दिया। गुरु सेतु का ये काम है, वो इस जगत में आए मुसाफिर को संसार के छोर से निरंकार तक पहुंचा देता है। गुरु के बिना ये कहीं नहीं पहुंच पाता। बिन सतगुरु किन्हें ना पायो, बिन सतगुरु किन्हें ना पाया। गुरु के बिना ना किसी ने प्रभु को पाया है ना पा सकेगा। बिन सतगुरु किन्हें ना पायो, बिन सतगुरु किन्हें ना पाया, गुरु के बिना नहीं। और जिसकी अगली बात है ना, वो बहुत कमाल की है। सतगुरु विच आप रखियोन,
उस प्रभु ने अपने आप को गुरु के भीतर समा रखा है। सतगुर विच आप रखियोन, उस प्रभु ने अपने आप को गुरु के भीतर टिका रखा है। गुरबाणी की तुक है, वो पंक्ति ऐसी है जिसके गोल मोल अर्थ होते रहे, जैसी जिसकी मनोदशा वैसा उसका उसने अर्थ कर दिया। पर जब साइंस का विकास इस धरती पे हुआ, साइंस ने एक बात दुनिया के सामने रखी, उस गुरबाणी की पंक्ति की समझ आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस महान है, इसका मतलब ये है गुरबाणी पहले से महान थी। साइंस को तो आज पता चला, गुरुजी ने तो पहले ही बोल दिया था। वो पंक्ति पता क्या है? चंद सूरज जो दीपक राखे, सस घर सूर समाइंदा। चंद सूर भाव सूर्य और चंद्रमा दो दीपक रखे, सस घर सूर समाइंदा। सस मीन्स चंद्रमा, सूर मीन्स सूरज। सस घर चंद्रमा के घर में सूर समाइंदा, सूरज समाया हुआ है। सूर्य जो है चंद्रमा में समाया हुआ है। पहले इस पंक्ति के अर्थ गोल-मोल हो जाते थे, अब स्पष्ट हो गए। क्यों? अब साइंस ने स्पष्ट कर दिया है कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी धरती, हमारी जमीन में से प्रकाश नहीं निकलता है, वैसे ही चंद्रमा की जमीन से भी प्रकाश नहीं निकलता। फिर चमकता कैसे? हम धरती के लोग रात के अंधेरे में जब दूर आसमान की तरफ देखते हैं, सूर्य की धूप चंद्रमा की जमीन के ऊपर पड़ती है, वो चंद्रमा चमक उठता है। हम सोचते हैं चंद्रमा की लाइट है। साइंटिस्टों ने आज बताया कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है। वो तो सूरज की धूप उसकी जमीन के ऊपर पड़ती है। हम अंधेरे में जब उस चमकती धूप को देखते हैं, हम सोचते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश है। और गुरु नानक साहब जी ने 500 साल पहले ये बात बता दी, सस घर सूरज समाइंदा। चंद्रमा के घर में सूरज समाया हुआ है। अगर सूर्य ना हो, चंद्रमा को तो देख ही ना सके, देख ही ना सके। पर वहां ये बात नहीं थी सिर्फ कि सस घर सूरज समाइंदा। ये तो एग्जाम्पल दी, ये तो एक उदाहरण दी गुरु नानक साहब जी ने कि जैसे चंद्रमा के भीतर सूर्य का प्रकाश है, हम चंद्रमा के भीतर सूर्य को देखते हैं, उसके प्रकाश को देखते हैं, वैसे ही एक और बात गहरी बोल दी गुरु नानक साहब जी ने। सूर्य को सीधा नहीं देखा जा सकता। अगर सूर्य को देखना चाहें, हमारी आंख अंधी हो सकती है, कार्निया हमारा सड़ सकता है, जल सकता है, हम सूर्य को सीधा नहीं देख पाएंगे। हाँ, चंद्रमा को हम सीधा देख सकते हैं, और चंद्रमा को देखने से हमें शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। प्रभु सूर्य है, हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं डायरेक्ट सूर्य को, डायरेक्ट प्रभु को देख सकें। हम डायरेक्ट प्रभु को नहीं देख पाएंगे। प्रभु सूर्य है, हमारी आंखें सीधा प्रभु को नहीं देख सकती। गुरु चांद है, हम गुरु के दर्शन करने से ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। जैसे जैसे गुरु के पास जाते हैं, शीतलता बढ़ती चली जाती है। गुरु वो चांद है जिसमें प्रभु समाया हुआ है। गुरु के जरिए प्रभु को देख सकते हैं। जैसे जैसे गुरु के पास आते हैं, शीतलता बढ़ती चली जाती है। गुरु के दर्शन करके मन को शांति, ठंडक मिल जाती है। सोए सोनगड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंगड़ी डाली, पंग जुलंगड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरु दर्शन देख निहाली। प्रभु है सूर्य, हम सीधा प्रभु को नहीं देख पाएंगे। गुरु है वो चांद जिसके भीतर प्रभु का प्रकाश है। गुरु के दर्शन करने से हमें प्रभु प्राप्त होते हैं। सस घर सूर्य समाएगा। जिसने प्रभु तक पहुंचना है, उसे गुरु के पास आना ही पड़ेगा। बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया, सतगुरु विच आप रखियोन। प्रभु ने अपने आप को गुरु में समा कर रखा हुआ। इसके बाद जो आप जी बाबा जी से शब्द श्रवण कर रहे थे, नानक मन समझाइए
गुरु के शब्द सलाह, गुरु के शब्द, गुरु के ज्ञान के रास्ते से उस मन को समझा जो मन भटक रहा है। गुरु के ज्ञान के माध्यम से एक ही तरीका है, और गुरु के ज्ञान के लिए सबसे पहली चीज होती है हृदय का झुक जाना, मन का नम्रता में आ जाना, तभी गुरु का ज्ञान भीतर जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। जिस दिन मन झुक गया नम्रता में, चारों तरफ गुरु के ज्ञान की वर्षा मिलेगी। मैं कहानी से वाणी की ओर जाऊंगा। किसी फकीर को उसके शिष्यों ने पूछा, ऐ फकीर, इतनी अच्छी तेरी जिंदगी है, इतना अच्छा तेरा बोलचाल है, इतनी अच्छा जीवन ढंग है, इतना अच्छा जीवन यापन है, इतना सुंदर जीवन, आपका गुरु कौन है? उस फकीर ने हैरान कर दिया ये जवाब देकर, मेरे एक नहीं अनेक गुरु हैं। शिष्य चकित हुए, अनेक गुरु कितने? वो कहने लगा, मैं गिनती नहीं कर पाऊंगा, इतने मेरे गुरु हैं। मुझे फिर भी कुछ गुरुओं के बारे में बताओ, कौन कौन से गुरु? वो फकीर कहता है, ज्ञान तो पूरी धरती में वर्षा कर रहा है, बरस ही रहा है, कहीं से भी ले लो, जहां से मन जुड़ जाता है वहीं से ले लो, बनाओ तो सही किसी को गुरु। गुरु तो चारों तरफ फैला हुआ है, गुरु तो समाया हुआ है कण कण में। आप ज्ञान ले रहे हो कि नहीं ले रहे, ये आप पे निर्भर है। वो कहता है, मेरे बहुत गुरु हैं। पूछा, कुछ तो बताओ। वो कहते हैं, मैं अपने जिंदगी के 3 गुरु बताऊंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया। 3 गुरु। पूछा, कौन कौन? वो फकीर बोलता है कि पहला मेरा गुरु है कि चोर है। चोर गुरु? कहने लगे, हाँ, चोर मेरा गुरु। कहीं जा रहा था, दूर देश, दूर नगर में, रास्ता भटक गया। मैं जवानी के दिन थे, रास्ता भूल गया, भटक गया। वो रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई, रात के 2 बज गए। भूख भी लगी थी, सर्दी भी बहुत थी, रास्ता भी नहीं सूझ रहा, पता भी नहीं मिल रहा जहां जाना था। किससे पूछूं? तभी क्या देखा, एक चोर किसी घर की दीवार में सेंध लगा रहे हैं। तो उसके पास पहुंच गया, भाई से यहाँ रहने को आसपास कोई जगह हो, कोई धर्मशाला, कोई मुसाफिर खाना। वो चोर एक पल के लिए रुका, उसने मेरी तरफ देखा, कहने लगा, फकीर, ए मुसाफिर, आसपास दूर दूर तक कोई मुसाफिर खाना नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, सर्दी बहुत है, कहां पर भटकोगे? मेरे साथ मेरे घर ही चलो। मेरे घर में अगर एतराज ना हो, मैं चोर हूं, अगर मेरे घर पे ठहर सकते हो तो आपका स्वागत है। वो फकीर कहता है, सर्दी थी भयानक, और कड़ाके की सर्दी में सोचा कहां जाऊं, चलो चोर के घर ठहर जाता हूं। मैं चोर के घर गया, उसने मुझे भोजन दिया करने को, उसने आग जलाई, मुझे गर्मी थी, उसने बिस्तरा लगाया, मैं रात सोया, सुबह उठा, उसने फिर मेरी सेवा की, और उसने बोला, जब तक चाहो मेरे घर रह सकते हो, पर मैं चोर हूं, अगर एतराज ना हो मेरे घर रह सकते हो। वो फकीर कहता है कि मैं 1 महीना उसके घर में ठहरा। 1 महीना। रोज रात होती है वो चोर चोरी करने चला जाता है, सुबह को वापस आता है, मैं पूछ लेता हूँ, आज कुछ हाथ लगा, आज कुछ मिला? वो मुस्कुरा देता है, नहीं आज तो नहीं, पर जरूर कभी ना कभी कुछ न कुछ मिल जाएगा। आज तो नहीं मिला, वो मुस्कुरा कर कहता है, कभी ना कभी जरूर मिलेगा। रोज जाता है, शाम को, सुबह खाली हाथ वापस आ जाता है, आज भी कुछ नहीं मिला। वो कहता है, हाँ कोई नहीं, कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा, निराश होने की क्या जरूरत है, कभी ना कभी जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। वो फकीर कहता है, मेरा पहला गुरु चोर, जिसने मुझे ये सिखाया निराश होने की जरूरत नहीं है, जिसने मुझे धैर्य सिखा दिया। इस जिंदगी में आगे बढ़ना तो धैर्य की बहुत जरूरत है। निराश मत हो, बढ़ते चले जाओ, धैर्य रखो। जिंदगी में अगर मंजिल को पाना है
तो धैर्य के साथ, सहज के साथ चलना पड़ेगा। सहज पखे सो मीठा होए, धैर्य के साथ। और माली भी जो है वो ऐसे ही करते हैं, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। वो भी कितना पानी देता है, खाद डालता है, जब रुत आती है तभी वो कोई पौधा उसे फल देता है। मैंने धैर्य सीखा उस चोर से। मैंने चोर को गुरु मान लिया। किसी से भी कुछ लिया जा सकता है। बुरे से बुरा आदमी भी आपको कुछ ना कुछ दे देता है। जैसे भगत नामदेव जी के वाणी के वचन में लोग देखते हैं कितना विषयी ये आदमी है, एक टक देखे चला जा रहा है स्त्री को। भगत नामदेव कहते हैं मैं मुझसे कुछ सीख लेता हूं, इतनी एकाग्रता काश मेरे में आ जाए, मैं प्रभु को देखूं। एक जुआरिया जुआ खेलता है, वो हाथ में नर्दे पकड़कर जब फेंकता है पूरी एकाग्रता के साथ देखता है कौन से नंबर आए हैं, काश जुआरी जितनी एकाग्रता मेरे में हो जाए। जो बुखी हेरे पर नारी कौड़ा डालत हिरे जुआरी, ऐसी नामे प्रीत बताई। कोई भी गुरु बन सकता है। बात तो ज्ञान लेने की है, कोई ज्ञान लेके तो देखे। हर चीज कीमती है। जिसने कुछ लेना है वो कूड़े से भी कुछ ले लेते हैं। किसी भूखे से पूछकर देखो, वो कूड़े से भी खाना निकाल लेता है अगर लेना है। वो फकीर कहता है ज्ञान तो सभी जगह बट रहा है, क्योंकि गुरु समय है हर किसी में। हर किसी में कोई ना कोई गुण तो है, जिसमें जो गुण है वो ले लो। उस चोर में मैंने गुण देखा धैर्य का। वो निराश बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने धैर्य का गुण उस चोर से सीख लिया। एक मेरा और गुरु, दूसरा गुरु उसने बताया। एक मेरा गुरु था कुत्ता, मेरा गुरु है। कुत्ते से क्या सीख लिया? क्योंकि मैंने बहुत कीमती बात सीखी। मैं तालाब के पास बैठा था, कितने एक प्यासा कुत्ता आया उस तालाब में पानी पीने के लिए। जब बिल्कुल तालाब के नजदीक आया, उसने पानी में अपनी छाया देखी। उसने सोचा दूसरा कुत्ता है, एकदम से डर गया, पीछे को भागा। एक बार फिर नजदीक आया तालाब के पानी के पास, फिर उसने अपना चेहरा देखा पानी में। उसने सोचा दूसरा कुत्ता, डर गया, घबरा के पीछे भागा। प्यास बहुत लगी हुई है, क्या करे। तीसरी बार आया, फिर देख के डर गया, पीछे चला गया, प्यास लगी, क्या करे। इस बार उसने हिम्मत जुटाई, देखी जाएगी अब इस पर अटैक ही कर देता हूं। दौड़ता चलाया, उसने उस तालाब में छलांग लगा दी। वो चेहरे वाला जो चेहरा नजर आ रहा था वो छाया गायब हो गई। उसने पानी पिया, वापस आ गया। उस कुत्ते से मैंने सीखा जिस काम करने के लिए डर लगता हो एकदम कूद पड़ो, दलेरी दिखाओ, हिम्मत दिखाओ कुछ करने की। कुछ करने की हिम्मत दिखाओगे तभी मंजिल हाथ में मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। डर को दूर फेंकना पड़ेगा। जिस बात से डर लगता है मैं काम नहीं कर सकता, उस तालाब में छलांग ही लगा दो, कूद जाओ हिम्मत से, मंजिल जरूर मिलेगी, प्यास जरूर बुझेगी। शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहने लगे वाह और गुरु। वो फकीर कहने लगा एक मेरा और गुरु, तीसरा गुरु मैं और बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा मेरा गुरु है। छोटा बच्चा गुरु, बच्चे भी गुरु हो सकते हैं। बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं जब देखता हूं बड़े बुजुर्गों को, बहुत से बड़े बुजुर्गों को मैं बातें करते देखता हूं, दुनिया भर की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, एक की बात उधर कर रहे हैं, उधर की इधर कर रहे हैं, कभी ताश खेल रहे हैं, कभी जुआ खेल रहे हैं, कभी नशे कर रहे हैं। बच्चों जैसा जीवन है उनका। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका जीवन बच्चों की तरह है। अभी बुजुर्ग हुए नहीं, अभी बूढ़े होंगे। बूढ़े होने में और बुजुर्ग होने में फर्क होता है, बहुत फर्क है। उम्र के साथ कोई बुजुर्ग नहीं बनता। बुजुर्गी बा अकल अस्त ना के बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त ना के बा माल। बुजुर्गी के लिए उम्र की जरूरत नहीं है, सालों की जरूरत नहीं है कि 80 साल होगी मैं बुजुर्ग हो गया। बुजुर्गी बा अकल अस्त
बुजुर्गी का संबंध अकल से है। अगर अकल आ गई तो बुजुर्ग हो गया, अगर अकल नहीं आई तो भी बुढ़ा ही है। ना के सालों के साथ के बुजुर्ग होते हैं, अकल के साथ होता है। बुजुर्गी व अकल अस्त ना के बासाल, तमंगरी बा दिल अस्त ना के बा माल। तमंगरी मींस अमीरी। अमीरी जो होती है वो दिल से होती है। अगर दिल बड़े तो अमीर है, पैसे से कोई अमीर नहीं होता। तमंगरी बा दिल अस्त ना के बा माल। बहुत बुजुर्ग देखे जो अभी बूढ़े बुजुर्ग बने नहीं। हाँ, कभी कभी जब मैं बच्चों को खेलते देखता हूँ, उन बच्चों में कभी कभी कोई बुजुर्ग नजर आ जाता है। कोई छोटा सा बच्चा इतनी प्यारी बात कर जाता है, दिल को छू जाता है, उसी पर एहसास होता है ये बुजुर्ग है, ये सियाना है, वो अकल वाला है। बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं। 3 बातें तो बच्चे सिखाते ही सिखाते हैं। अपना बचपन को भी याद करके देखो, बचपन में कितना आनंद था हमारी जिंदगी में, आज क्यों नहीं है? बचपन में कितनी शरारतें भी थी, आनंद भी था। बचपन जब भी कोई याद करता है वो एक बार खुश हो जाता है। कैसी छोटी छोटी बचपन की बातें, सो जाना, सोने का नाटक करना कि मेरे माँ बाप मुझे गोद में उठाकर लेके जाएंगे, जानबूझ के नाटक करना सोने का, मुझे उठाकर लेके जाएंगे। जब उठाकर लेके जाते थे कितनी खुशी मिलती थी। छोटी छोटी शरारतें, इतनी छोटी शरारतें, एक फ्रिज का जो डोर होता है उसको बंद ध्यान से करके देखना कब लाइट बुझती है उसकी। साइकिल पे जाना, ये चांद हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, जहां जाते हैं वहीं आता है हमारे साथ साथ, उसको देखना। दरवाजे के पीछे छिप जाना, जब मेरा बड़ा भाई आएगा उसके डराएंगे। कितनों ने किया होगा ऐसा, कितनी खुशी मिलती थी। क्यों थी ये सब? ईगो नहीं थी, इसलिए अहंकार नहीं था उसमें। स्विच को ऑन ऑफ के बीच में अटका के देखना, शायद अटक जाए, डांट भी खानी। फल खा लिया तो बीज अंदर चला गया तो डरते रहना कि अंदर पेड़ ना उगाए। कितना कुछ था, कितना कुछ था वो। और बच्चे 3 बातें सिखाते हैं। पहली बात, टू बी हैप्पी विदाउट रीजन, खुश रहना बिना किसी कारण के खुश रहना। अब तो हंसने के लिए भी कारण चाहिए होता है हमें, कोई बात करे तो हम हंसे, अगर बिना कारण के ऐसे लोग पागल समझेंगे हमें। हमने अपनी खुशी गवा दी है ईगो के चक्कर में। हम कुछ हैं, ऐसे थोड़े हंसते जाएंगे, पागल थोड़े। इसी हंसी को प्रकट करने के लिए डॉक्टर क्लब खोलने पड़े। आदमी बीमार हो रहा है और बच्चा तो बिना कारण के हंसता है। किसी की गोद में बच्चा हो, आप स्माइल पास कर दो, वो ये नहीं देखेगा मैं इसे जानता हूं कि नहीं जानता, उसी पल स्माइल करेगा, उसी पल खुश हो जाएगा। बच्चे क्यों सुंदर लगते हैं? क्योंकि स्माइल करते हैं, हमेशा हंसते हैं, बिना कारण हंसते रहते हैं। फोटोग्राफर बोलते हैं, जब फोटो खींचते हैं एक बात बोलता है वो साथ में, वो कहते हैं स्माइल प्लीज। क्यों? क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं 5, 7, 10 सेकंड, हमारी फोटो अच्छी आती है, हम अच्छे दिखते हैं। अगर 5, 10 सेकंड हम स्माइल करते हैं, अच्छे नजर आते हैं। अगर हमेशा ही स्माइल करते रहे तो कितने अच्छे हो जाएंगे, कितने खूबसूरत लगेंगे। बच्चे का पहला गुण ये है, उससे हंसना सीखो, खुश रहना सीखो। उसका पहला गुण ये है, वो स्माइल करता है बिना किसी रीजन के, हंसता है बिना किसी रीजन के। टू स्माइल विदाउट एनी रीजन। दूसरा गुण उसका ये है, वो कुछ करता है, खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ कर ही जाता है। वो हर पल कुछ ना कुछ कर रहा है। टू बी ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ कर रहा है, वो खाली नहीं बैठते। जितनी टॉय इंडस्ट्री है, जितनी खिलौनों की इंडस्ट्री है, वो इसी बात पे डिपेंडेड है कि बच्चे कभी खाली नहीं बैठते, उनकी इंडस्ट्री कामयाब है, कुछ ना कुछ बना के दे रही है। एक बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? हम क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, हम बड़े हैं, हम अब खिलौनों के साथ नहीं खेल सकते, तो कुछ तो करें।
इससे पहले कि ये जीवन खत्म हो जाए, इससे पहले कि श्वास निकल जाए, कुछ तो करके जाओ, कुछ तो करो। किसी दुकान में बहुत खूबसूरत मूर्तियां थी, उस कलाकार ने अपने हाथ से बनाई थी। उसने एक अजीब सी मूर्ति बनाकर रखी थी वहां पर। एक आदमी ने देखा, इतनी अजीब मूर्ति क्या है? वो मूर्ति के चेहरे के ऊपर बाल आए हुए हैं, लंबे लंबे बाल चेहरे के ऊपर, और पैर की जगह उस मूर्तिकार ने पंख लगाए हुए थे। पैर नहीं थे, पंख थे। उसने हैरानी से मूर्ति को देखा, उस घूम कर देखा, पीछे देखा, पीछे गंज थी उसकी, कोई बाल नहीं था। उसने पूछ लिया उस मूर्तिकार से, भैया बड़ी अजीब मूर्ति बनाई है, किसकी मूर्ति है ये? वो कहता है अवसर की मूर्ति है, अवसर, मौका, चांस, अवसर की मूर्ति। कुछ ऐसी कैसी बना दी? चेहरे पे बाल। कहता हाँ, जब अवसर आते हैं हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, वो निकल जाते हैं। इससे पहले हम पहचान पाए कि ये अवसर मिला मुझे, मैं कुछ कर सकता हूं, उसके आगे जो चेहरे के बाल हैं हम उसे पहचान नहीं पाते। वो कहने लगा पैरों की जगह ये पंख लगा रखे हैं, ये क्यों? कहते हैं अवसर होता ही ऐसे है, आता है एक पल के लिए, उड़ जाता है, फिर हाथ में नहीं आता। कहने लगा पीछे वो गंज बनाई हुई है, क्यों? कहने लगा अगर पीछे से कोई पकड़ना भी चाहेगा फिसल जाते हैं, रहता नहीं है। जब हमारे श्वास निकलेंगे हम यही सोचेंगे अवसर तो हमें भी बहुत मिले थे, गवा दिए, हमारे हाथ से निकल गए, या तो हम पहचान नहीं पाए, या पकड़ना चाहे तो उड़ गए, पीछे से पकड़े तो खिस गए। हम भी ऐसे सोचेंगे। बच्चों से सीखो, कुछ करो, और सीख तो रोज कब्जी साहब की वाणी में ये पढ़ता है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, कर्ता पुरख। कर्ता मीन्स जो कुछ कर रहा है प्रभु। अगर प्रभु जैसा बनना है हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तू भी कर्ता बन, सिर्फ पढ़ता ना रहे, उस प्रभु के जैसा हो, कुछ करो। डॉक्टर है, किसी का फ्री इलाज कर, तो कर्ता हो जाएगा। अगर इंजीनियर है, किसी का मुफ्त में घर बना दे तो कर्ता हो जाएगा। अगर टीचर है, किसी को मुफ्त ज्ञान बांट दे तो कर्ता हो जाएगा। कर तो सही, कुछ तो कर। मैं कहता हूं सदगुरु, ना तो मैं डॉक्टर हूं, ना मैं इंजीनियर हूं, ना डॉक्टर हूं, ना मैं टीचर हूं, मैं क्या करूं? पहले कुछ तो कर, क्या करूं? गुरु जी कहते हैं कि देख, प्रभु ने 2 होंठ दिए, स्माइली पास कर दे, किसी को मुस्कुराहट ही दे दे, एक पल 2 पल के लिए खुशी दे दे। प्रभु ने ये जेबा दी, कम से कम किसी को मीठे बोल दे दे, कुछ तो दे, कुछ तो करके जा। प्रभु ने हाथ दिए, किसी की सेवा कर ले, कुछ तो कर, कर्ता बन, कुछ करके जा। इस दुनिया में सबसे मूर्खतापूर्ण जो काम है वो पता क्या है? अपना जन्मदिन खुद मनाना। कोई दूसरा मनाए तो समझ आती है। हम गुरु सेवानों के प्रकाश पर्व मनाते हैं, भक्तों के आगमन पर्व मनाते हैं, गुरसिखों के दिहाड़े मनाते हैं, महापुरुषों के दिहाड़े मनाते हैं। क्यों? कुछ करके गए वो, हम उन्हें याद करते हैं। पर अपना जन्मदिन खुद मनाना इस बात का सबूत है, मैं समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करके जा रहा, लोग मेरा जन्मदिन नहीं मनाएंगे, चलो अपना खुद ही मना लो। मैंने तो किसी के लिए कुछ किया नहीं है, लोग क्यों मुझे याद रखेंगे, चलो खुद ही मना लो। कुछ ऐसा करके जाओ, लोग तुम्हें याद रखेंगे, करता हो जाओ। बच्चे की ये खूबी है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ करो, कुछ अच्छा करो। बच्चे में तीसरा गुण, बच्चे का तीसरा गुण है, बाकमाल का है, उसमें ईगो नहीं है। उसे पता है कैसे कोई चीज लेनी है, ईगो नहीं है। To be know how to demand small things without ego, उसे पता है कैसे कोई चीज बिना ईगो के लेनी है। हंकार बिल्कुल नहीं, वो मांगता है मुझे ये ला दो, इतना मासूम सा भोला सा चेहरा बनाता है, मामा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये ले दो। उसे ना बोल दो, वो दोबारा फिर कहेगा मामा मुझे ये चाहिए, तीसरी बार ना बोल दो, फिर कहेगा चाहिए, 10 बार मना कर दो,
वो 11वीं बार बोलने से भी झिझकता नहीं है, शर्माता नहीं है। हमें कोई 2 बार ना बोल देना, तीसरी बार हमारी शान के खिलाफ हो जाएगा, तो फिर मांगा तो हम नहीं मांगते, हमारी ईगो है ना। 2 बार किसी ने हमें मना कर दिया, तीसरी बार नहीं मांगते। हम भी कुछ है, हमारी शान के खिलाफ हो जाएगा अगर तीसरी बार मैंने कुछ मांगा। बच्चे को 10 बार मना किया, वो 11वीं बार भी मांगने से चूकता नहीं, वो कहता दे दो। इतनी निम्रता बच्चे वाली होनी चाहिए, बिना ईगो के। सतगुरु जी की वाणी में वचन है ये जो मैं कर रहा हूं, बारिक मांगी वो सब कुछ मांगा। बच्चे की तरह मैं बेनती करता जाता हूं, तरले लेता जाता हूं, मिन्नतें करता रहता हूं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। बारिक मांगी हूं सब कुछ मंगा, देंदे तोड़ नहीं प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जी। मैं मनाता हूं, पैरी पैर पड़ जाता हूं, मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब गुरु के पैरी पड़ जाओगे तो क्यों नहीं मिलेगा? बच्चे की तरह बारिक की नहीं, मांग के देखो तो सही। वो फकीर बोलता है तीसरा गुरु है मेरा बच्चा। उससे मैंने एक बात सीखी। पूछा बच्चे से क्या सीखा? वो बोलता है एक बच्चा जा रहा था चर्च के पास गया, उसने अपने जेब में से मोमबत्ती निकाली, माचिस निकाली, चर्च के बाहर की दीवार पर उसने मोमबत्ती रखी, माचिस की तीली जलाई और मोमबत्ती जलाई। मैं भरा था ज्ञान से, बड़े बड़े विद्वान मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये बच्चा क्या मेरे सामने। मैं बड़ी अकड़ के साथ उस बच्चे के पास गया। बच्चे, ये जो तूने मोमबत्ती जलाई है, ये रोशनी, ये आग कहां से है? ये रोशनी कहां से है? बता। ये जो मोमबत्ती की लाट है जल रही है, अभी नहीं थी मोमबत्ती के ऊपर, अभी कहां से आई? बता। मैंने बड़े अहंकार से उसे पूछा। उस बच्चे ने झट से फूंक लगाई, वो मोमबत्ती बुझा दी और मुझसे पलट कर सवाल कर दिया, ऐ फकीर ये बता, ये पहले तू बता, ये लाट गई कहां? अभी तो जल रही थी, तेरे सामने थी ना, बता ये आग कहां गई, पहले तू बता। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। कई बार हमें अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, पर अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता। ये बदकिस्मती। कई बार हमें अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, पर हमें अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता, मार खा लेते हैं। वो फकीर कहता है मेरा वो गुरु था बच्चा जिसने मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया। गुरु का काम ही ये अहंकार को चूर कर देता है, हमें ज्ञानी बनने ही नहीं देता। जो जरा सा भी बनना चाहते हैं मैं कुछ हूं, आवाज आ जाती है, गुरु की मत तू ले यानी भगत बिना पोत से या कई अच्छे सियाने डूबे। गुरु की मत ले ले तू अनजान है, गुरु की मत तू ले यानी। गुरु का काम ही है वो अहंकार तोड़ देता है। जैसा सतगुरु सुनीगा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेरे प्रभु हर दरगाह का बसीठ, हर नामों मंत्र गिराएगा कट्टे और मैं रोग, नानक सतगुरु के नाम मिलाया जिस भरे प्यास लोग। गुरु ये काम करता है, गुरु अहंकार तोड़ देता है। बड़ा सख्त है गुरु, आसान नहीं है गुरु के सामने जाकर अपने आप को घड़ना। आसान नहीं, गुरु तोड़ता जाता है, तोड़ता जाता है। पत्थर इतना तोड़ देता है भीतर से भगवान की मूर्ति निकल आती है, इतना तोड़ देता है। लगता है जैसे गुरु निर्दयी है, तोड़ रहे, यहां से भी छांग रहे, यहां से भी पत्थर को छांग रहे, यहां से भी काट रहे, पर ऐसा तलाश देता है एक दिन वो भगवान बना देता है। कोई बैठा था कुम्हार, और अभी कच्चा घर है मिट्टी का, उसके ऊपर वो थापियां मार रहे, फट्टी से मार रहे उसे। पास गुजरते एक मुसाफिर ने पूछ लिया, कुमार कितना निर्दयी है तू, अपने हाथों से बनाया तूने ये घड़ा और हाथों से ये फट्टी लेकर उसे मार रहा है। वो कहता अगर मैं ना मारूं तो ये घड़ेगा नहीं, ना मारूं इसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी, अगर शेप अच्छी नहीं बनेगी बाजार में इसका मूल्य अच्छा नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं मेरा घड़ा कीमती होकर बिके, और तू देख रहा है कि मैं बात से मार रहा हूं, मुझे दुख नहीं, नहीं नहीं,
तू भूल कर है, मेरा दूसरा हाथ घड़े के अंदर है, बाहर से मैं इसको घड़ रहा हूं, जो चोट है मैं अपने हाथ पे ले रहा हूं। गुरु का यही काम। जिंदगी में दुख आते हैं हमारे, कभी रोग आ गया, कभी दुख आ गया, कभी गरीबी आ गई, हम सोचते हैं गुरु कितना निर्दयी है, इतना तो गुरु को पूछते हैं, पता नहीं गुरु क्यों दुख दे देता है। नहीं, गुरु हमारा दुख अंदर से झेल रहे हैं कि हम घट जाएं, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए, कोई मुसीबत दुख हमारा बिगाड़ ही नहीं सके। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। इसलिए गुरु जब मारते हैं मैं खुश हो जाता हूं, जे कोई झिड़के अब मीठा लग गया, क्योंकि गुरु मुझे घर रहे हैं, सुंदर बना रहे, गुरु मुझे और अच्छा कर रहे हैं, मेरे जीवन को संवार रहे हैं गुरु। उस गुरु के प्रति मैं क्यों ना झुक जाऊं। दुख आते हैं मुझे और निखार जाते हैं, मुसीबतें आती हैं मेरे मन को और स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, और तगड़ा कर देती हैं। गुरु जब घड़ता है एक बार तो अखीर ले आता है। गुरु रामदास पातशाह जी का पर्व हम अभी मनाकर हटे हैं पिछले कुछ दिनों में। गुरु अमरदास साहब जी ने घड़ा था उनको, जब आखिरी परीक्षा थी ना उनकी, ऐसे ही हुआ था। लगता था कि गुरु अमरदास साहब टॉर्चर कर रहे हैं, अब तो हद ही हो गई। पर गुरु रामदास पातशाह जी को पता है कि गुरु मुझे घड़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। वो क्या वाक्य था? जेठ हाड़ के दिन थे, सूर्य जो आग बरसा रहा था, और गुरु अमरदास पातशाह जी ने अपने दोनों दामाद को पास में बुलाया। एक था भाई रामा जी, दूसरे थे भाई जेठा जी। भाई जेठा जी जो बाद में गुरु रामदास साहब बने, दोनों दामाद सामने आए, हाथ जोड़ नमस्कार की, पूछा सदगुरु हुक्म। गुरु अमरदास पातशाह फरमाते हैं दोनों से, भाई रामा भाई जेठा ऐसे करो, दो थड़े तैयार करो, हम उसके ऊपर बैठकर संतों से विचार चर्चा किया करेंगे, दर्शन किया करेंगे। दो थड़े तैयार करो हमारे बैठने के लिए। भाई रामा भाई जेठा कहते हैं सत वचन। और उस गर्मी में सुबह से शुरू हो गई। भाई रामा जी ने थड़ा बनाया, भाई जेठा जी ने थड़ा तैयार किया, सारा दिन धूप में चलते रहे, थड़े बनाते रहे। गुरु का हुक्म है ना, गुरु घड़ रहे जिंदगी को। शाम हुई, 95 साल की गुरु अमरदास पातशाह जी की उम्र थी, शरीर वृद्ध था, धीरे धीरे चलते थे। एक एक कदम धीरे धीरे चल के भाई रामा जी के थड़े के पास आए, ध्यान से देखा, देख के कहने लगे, भाई रामा थड़ा अच्छा नहीं बना, इसको दोबारा बनाओ, इसको ढा दे, अभी कल दोबारा बनाना है इसको। पूछा कैसे बनाऊं, कैसा चाहिए थड़ा? गुरु जी ने बताया इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, इस प्रकार के इसकी शेप होनी चाहिए, आकार ऐसा होना चाहिए, समझा दिया। भाई रामा बोलते हैं सब बच्चे, ढा दिया उसको। भाई जेठा जी के थड़े के पास आए गुरु अमरदास साहब, कहने लगे, भाई जेठा थड़ा तो तेरा भी अच्छा नहीं बना, जैसे भाई रामा को समझाया इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसा उसका आकार होना चाहिए, इसको ढा, कल दोबारा तैयार कर। कहने लगे सत वचन पिताजी। दोनों थड़े हुआ। अगले दिन फिर गर्मी में भाई रामा भाई जेठा थड़े बनाने शुरू कर दिए, जैसा गुरु जी ने फरमाया था वैसे ही साइज था। शाम तक बनाते रहे, सिख संतों तक भी बात चली गई। सतगुरु जी ने कल दोनों थड़े डुबा दिए थे, आज दोबारा तैयार हो रहे हैं। शाम होते होते संगति इकट्ठी हो गई, देखो आज किसका थड़ा परवान चढ़ता है। भाई रामा जी के थड़े के पास गुरु अमरदास साहब हौली हौली चल के आए, देखा, ध्यान से देख के बोलने लगे, देख कर बोले, सतगुरु भाई रामा थड़ा अच्छा नहीं बना, जैसे कल समझाया था वैसा बनाओ, इसको डाल दो। जैसा समझाया इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस आकार का हमें थड़ा चाहिए, वैसा ही बनाओ। कहने लगे सत वचन, वो थड़ा डुबा दिया।
भाई जेठा जी के थड़े के पास आए। गुरुमर दास साहब कहने लगे, भाई जेठा, थड़ा तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं बना, जैसे कल समझाया था वैसा होना चाहिए, इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसा होना चाहिए, इसको ढा के कल दोबारा तैयार करो। कहने लगे, 7 बजे। तीसरे दिन भाई रामा, भाई जेठा फिर थड़े तैयार करने लगे, और थड़े तैयार करते करते शाम हो गई। सारा दिन धूप में थड़े बनाते रहे। शाम तक आसपास के गांव के भी सिख इकट्ठे हो गए और भी संगतें आ गई। क्या माजरा है, सदगुरु तो रोज थड़े डवा देते हैं, क्या चल रहा है ये, कैसा कौतक है गुरु जी का। शाम होते होते बहुत संगति इकट्ठी हो गई। गुरुमर दास पातशाह धीरे धीरे चल के भाई रामा जी के थड़े के पास आए और भाई रामा जी के थड़े को ध्यान से देखा। सिख संगत उत्सुक है, आज क्या गुरु जी फैसला देते हैं। गुरु जी ने कह दिया, भाई रामा, आज भी थड़ा अच्छा नहीं बना, जैसे कल समझाया था वैसे बनाओ, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई ऐसा होना चाहिए, इसको ढा के दोबारा तैयार करो। सिख संगत हैरान हो गई। धीरे धीरे चल के भाई जेठा जी के थड़े के पास पहुंचे, ध्यान से देखा, देख के कहने लगे, थड़ा अच्छा नहीं बनाए, दोबारा बनाओ, इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसा होना चाहिए, इसको ढा दो, कल दोबारा तैयार करो। कहने लगे, सब बच्चा। सिख संगत हैरान है। चौथे दिन फिर सुबह से लेकर शाम तक अंतों की घरनी में भाई रामा जी ने थड़ा बनाया, भाई जेठा जी ने थड़ा बनाया, जैसा सतगुरु ने बोला वैसा तैयार कर रहे हैं। आज संगत पहले ही आ गई, थड़े बनते देख रही है। शाम होते होते जब थड़े बन गए, संगत आपस में चर्चा करती है, वाह भाई रामा ने क्या थड़ा बनाया, कमाल का थड़ा, जैसा सतगुरु ने बोला वैसे ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल वैसा बने। आज सतगुरु जी भाई रामा जी का थड़ा प्रवान कर लेंगे, कबूल हो जाएगा। जब सिख संगत भाई जेठा जी के थड़े को देखती है, देख के हंस पड़ती है, ये तो घुंगड़ियां बेचता है, इसको क्या पता थड़े कैसे बनाते हैं, इसका तो काम ही नहीं था, कैसा बनाया थड़ा। सतगुरु पक्का इसका थड़ा डुबा देंगे, ये थड़ा नहीं आज बचेगा। भाई रामा का थड़ा प्रमाण हो जाएगा, भाई जेठा को तो बेचारे को थड़ा बनाना ही नहीं आता है, कैसे इसको डुबा देगा। आज शाम गुरुमर दास पातशाह धीरे धीरे चलते गए, शरीर बिल गए, आराम से चल के भाई रामा जी के थड़े के पास पहुंचे। आसपास सिख संगत की भीड़ है। भाई रामा जी हाथ जोड़े खड़े हैं। सतगुरु जी बड़े ध्यान से देखते हैं भाई रामा जी के थड़े को। कितना समय देखते रहे, कितना समय देखते रहे और देखते रहे। देखने के बाद उन्होंने अपने मुबारक लब खोले और वचन फरमाया, भाई रामा थोड़ा अच्छा नहीं बना, जैसे कल समझाया था वैसा नहीं है। इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, ऐसे थड़ा बनाओ, ये थोड़ा अच्छा नहीं, इसको ढा दो, कल दोबारा तैयार करो। इतनी बात करने की देर भाई रामा जी एकदम से बोल पड़े, सतगुरु इससे अच्छा मैं नहीं बना सकता। हद है, जैसा आपने बोला वैसे ही खड़े। हर रोज आप नया नाप दे देते हैं, हर रोज कह देती है इतनी लंबाई हो, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई, जैसी कल बोली थी वैसा ही है। आज नई आपने ऊंचाई दे दी, नई आपने चौड़ाई दे दी। इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि ये भी बोल दिया उन्होंने कि आपकी अब उम्र हो गई है, आपको याद नहीं कुछ रहता, अपनी बात खुद ही भूल जाते, याद नहीं रहता। गुरबाणी तो ये कहती है ना, भूलन अंदर सबको अभूल गुरु करतार, गुरु और प्रभु अभूल है, मनुष्य भूल जाता है। पर रामा जी ने कह दिया, जब इतना कहा सिख संगत हैरान होकर देखने लगी, सन्नाटा छा गया। ये भाई रामा ने क्या कह दिया, सतगुरु अपनी की बात खुद ही भूल जाते हो, क्या करे, जो कल बोला था वैसे ही बने, आज कुछ और बोल रहे हो, मेरे से अब थड़ा नहीं बनता, इससे अच्छा मैं थड़ा नहीं बना सकता। सतगुरु कहते नहीं बनाओगे, कहने लगा नहीं बनाऊंगा, चुप कर नहीं सकते। सिख संगत हैरान है, धीरे धीरे चल के
भाई जेठा जी के थड़े के पास गए। भाई जेठा जी के थड़े को कितना टाइम देखते रहे, कितना समय घूरते रहे, देखते रहे। और देखने के बाद बोले, भाई जेठा थड़ा तेरा भी अच्छा नहीं बना। कल क्या समझाया था, इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए, क्या बनाया तूने, इसको उठा के दोबारा तैयार कर। उस दिन तो भाई जेठा जी ने भी बोल दिया, सतगुरु इससे अच्छा मैं नहीं थड़ा बना सकता। एकदम सन्नाटा छा गया, लोग खामोश हो गए। भाई जेठा ने भी कह दिया आज। भाई जेठा कहते, सतगुरु अब मुझसे थड़ा नहीं बनेगा। सतगुरु कहते, कल नहीं बनाएगा तो थड़ा? कहने लगे, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, अब मैं थड़ा नहीं बना सकता, इससे अच्छा थड़ा बनाने नहीं आता मुझे। सतगुरु कहने लगे, वो क्यों? भाई जेठा कहते, क्या बताऊं सतगुरु, मैं आज का थोड़ी भूला हूं, जन्मों जन्मांतरों से भूल नहीं। आप तो रोज मुझे समझा कर जाते हैं, मैं रोज भूल जाता हूं। रोज समझाते हो, मैं रोज भूल जाता हूं। आप तो विद्वान हो, आप तो चतुर हो, आप तो महान हो, आप कितने दयालु हो, रोज दर्श खा देते हो, रोज मुझे समझा देते हो, मैं कितना अनजान हूं, रोज ही भूल जाता हूं। आज का नहीं भूला, जन्मों जन्मांतरों का भूला हूं। आज का नहीं भूला, पता नहीं कितने जन्मों से भूला। हम मैले, तुम उजल करते, हम निर्गुण, तुम दाता, हम मूर्ख, तुम चतुर सियाने, तू सर्वकला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे, तुम ऐसा, हम पापी, तुम पाप खंडन, निको ठाकुर देसा। जन्मों जन्मांतरों से भूला हूं मैं, आज का नहीं भूला। तुम तो रोज समझा के जाते हो, मैं रोज भूल जाता हूं। सतगुरु कहते, फिर नहीं बनाएगा थड़ा? कहने लगे, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। हाँ, एक कृपा करो सतगुरु, मैं अब थड़ा नहीं बना सकता, आप अपना बख्शिश भरा हाथ मेरे सर पे रख दो, मुझसे 1000 थड़े बनवा दो। अब मैं थड़ा नहीं बना सकता, अब तेरी कृपा ही थड़ा बना सकती। तेरी कृपा के बगैर थड़ा नहीं बनेगा। अब तू ही इस भूले पर कृपा कर कि थड़ा बना सकूं। सतगुरु तेरी मेहर का हाथ मेरे सर पे आ जाएगा, मैं 1000 थड़े बना दूंगा। तेरी कृपा का हाथ चाहिए मेरे सर के ऊपर। जब इतनी बात की, सतगुरु ने बाजू से पकड़ा, खूब हलूना और अपने गले से लगा लिया। गले से लगाकर कहने लगे, भाई जेठा थड़ा ही तेरा प्रमाण है। हम बाहर के थड़े की बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो भीतर के तख्त की बात कर रहे थे। तेरे हृदय का सिंहासन इतना खूबसूरत बन गया, तेरे हृदय का थड़ा, तेरे हृदय का तख्त इतना खूबसूरत बन गया। आज से हम तेरे हृदय में बैठकर सिख संतों के दर्शन किया करेंगे, तेरे हृदय में विराजमान होकर सिख संतों से बात किया करेंगे। उस दिन भाई जेठा जी को गुरता गद्दी पर बिठाया, दोनों हाथ जोड़कर मत्था टेका और मत्था टेक कर कह दिया, आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो, क्योंकि पुत्रों की तरह पाला था ना। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो, आज से तुम मेरे शिष्य नहीं हो। पूछा, सतगुरु फिर तेरा मेरा रिश्ता क्या है? फिर रिश्ता क्या तेरा मेरा? गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं, आज के बाद आप मेरे सतगुरु गुरु रामदास साहब जी हो गए, मैं आपका शिष्य अमरदास हो गया। जो आपने गुरचेला की रीत गुरु नानक साहब जी ने चलाई, गुर चेले रहरास की नानक सलामत थीम दे, शाह टिक्का बितोस जीव दे, उस गुरु नानक की रीत को हम आगे चला रहे हैं। आज आप गुरु रामदास साहब हो गए, मैं आपका शिष्य हो गया, आप एक गुरचेला की रीत आगे बढ़ चली। मत्था टेकर हाथ जोड़कर बोला, सतगुरु आप तख्त पर बैठकर गुरबाणी के वचन सुनाओ, हम संगत में बैठकर आपसे वचन सुनेंगे। इतना कहकर 95 साल के बुजुर्ग गुरु अमरदास साहब जी संगत के बीच बैठ गए। बैठने की देर
गुरु रामदास पातशाह की आंखों में आंसू आ गए। सिख संगत हैरान हुई, सदगुरु आज तो खुशी का दिन है, आज आंखों में आंसू क्यों? आज तो खुशी का दिन है, आज गुरु नानक की गद्दी क्या मालिक हो गए हो, आज आंखों में पानी क्यों? गुरु रामदास पातशाह कहते हैं, साध संगत, जब मैं अपनी पिछली जिंदगी देखता हूं वो याद आ जाती है। आज मेरा पिछला जीवन मुझे याद आ गया। जब 2 साल का था, मेरी माँ ऐसी गहरी नींद सौ गई जिस नींद से कभी कोई नहीं उठा। माँ 2 साल की उम्र में साथ छोड़ गई। पिता ने मेरी बांह पकड़ी, जब 7 साल का हुआ पिता भी ऐसी गहरी नींद सौ गया जिस नींद से कभी कोई नहीं उठा। पिता की भी मौत हो गई। नानी ने मेरी बांह पकड़ी, एक टाइम वो भी आया, नानी भी बुजुर्ग थी, वो भी साथ छोड़ गई। जब सारी दुनिया साथ छोड़ गई, उस दिन गुरु अमरदास साहब ने मेरी बांह पकड़ी थी। उस दिन मेरे सर पे हाथ रखा था। लाहौर गलियों में मैं ऐसा रोता फिरता रहा हूं कि लोग मुझे ताने देते थे, कुलछना है, ये अभागा है। पैदा होती माँ बाप को खा गया, हमारे दरवाजे पे रूल रहे। लोगों ने कितना कुछ बोला। लोग मुझसे घुंघनियां ले लेते थे, पैसे नहीं देते थे, झिड़क देते थे, डांट डब के भगा देते थे, मारते भी थे। रोता था मैं। पिछली जिंदगी याद आ गई, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। कैसा मेरा जीवन था। तो सिख संगत कहती, सदगुरु आज तो खुश हो जाओ, आज तो बड़े सदगुरु ने भी आपको मत्था टेक दिया है। गुरु अमरदास साहब जी बड़े सदगुरु ने भी आपको मत्था टेक दिया, आज तो खुश हो जाओ। गुरु रामदास पातशाह कहते, मैं कौन हूं गुरु अमरदास साहब जी से मत्था टेकवाने वाला? मैं कौन हूं बड़े सदगुरु से माथा टेकवाने वाला? मैं तो कीड़ा मकोड़ा था, रेंग रहा था जमीन के ऊपर। गुरु अमरदास पातशाह की नजरी पड़ गया। गुरु अमरदास साहब जी ने देखा ये कीड़ा यहां चला जा रहा है, कोई इसको पैरों तले रोम ना दे। गुरु अमरदास पातशाह झुके, मुझे माथा टेकने के लिए नहीं झुके। गुरु अमरदास साहब जी झुक के उन्होंने मुझ कीड़े को उठाकर अपने तख्त पे रख दिया। यहां पर इस कीड़े को कोई मसल नहीं सकेगा। गुरु रामदास साहब पातशाह जी की वाणी पढ़ के देखो, जगह जगह आपको ये शब्द मिलेगा, कीड़ा। मैं तो गुरु का कीड़ा था। जगह जगह आप शाम का समय ना, सोदर की वाणी आप सबने पढ़ी सुनी, उसमें भी आया गुरु रामदास साहब जी का वचन। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास। आगे इसकी पंक्ति क्या है? हम कीरे किरम, गुरु रामदास साहब जी का वचन नहीं, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रकाश। मैं तो कीड़ा हूं, छोटा सा कीड़ा हूं, गुरु ने कृपा की। मैं कौन हूं बड़े सतगुरु से माथा टेकवाने वाला? वो तो गुरु अमरदास पातशाह झुके, माथा टेकने के लिए नहीं, मुझे कीड़े को जमीन पर से उठाने के लिए झुके। झुक के मुझे कीड़े को उठाया, उठा के अपने सिंहासन पे रख दिया। अब इस कीड़े को यहाँ कोई नहीं बसल सकता। और गुरु रामदास साहब जी ने वाणी में भजन किए, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो अपे। हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीड़े हम थापे। धन धन गुरु नानक जन कीड़ा, जित मिले चुके सब सोच सकता है। बस इतनी बात बोलने की देर सिख संगत ने हाथ जोड़ ली, शीश झुका दिया। वाह सतगुरु, आपकी ये निम्रता है, जिस निम्रता ने आपको गुरु नानक की गद्दी का वारिस बना दिया। कुछ झुककर देखे तो सही। इसी को बोलते जो बाबा जी ने आप जो शब्द श्रवण कराया, नानक मन समझाइए गुरु के शब्द सलाह। जिस दिन मन समझ गया ना, मैं कुछ नहीं हूं, जन्मों जन्मांतरों का भूला हूं, गुरु समझाता है हमें, हम फिर भी नहीं समझ पाते। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, नानक मन समझाइए गुरु के शब्द सलाह, उस दिन क्या होगा? राम नाम रंग रत्या, भाव न भरम तिना, हर जप लाहा अगला निर्भव हर मुन्ना। उस दिन हम निर्भव के साथ जुड़ जाएंगे, मन में वो प्रभु भाव के बस जाएगा।
सतगुरु कृपा करें, हम समूह साथ संगत के ऊपर नाम की बात, गुरसिक्खी वाला जीवन और अपने चरणों का आसरा दें। हम भी निम्रता के साथ अपने जीवन को यापन करें। कल से इस पावन स्थान गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार विखे श्रीमान संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा शेर सिंह जी, जिनकी याद में 3 दिन के लिए समागम आरंभ हो रहा है। कल सुबह से कोशिश करूंगा एक लड़ीवार कथा हम कल शुरू कर देंगे, वो लड़ी चलती जाएगी। शायद 4 या 5 हाजिरियां होंगी, मेरे 5, उन 5 हाजिरों में 5 की एक लड़ी शुरू कर देंगे सुबह से, ताकि वो लड़ी जुड़ी रहे। शाम को फिर आ पाओ, वैसी लड़ी आगे चले, अगले दिन फिर आओ। उस लड़ी में जो गुरु जी वचन करते हैं कि आम लोग कैसे मरते हैं और प्रभु के प्यारे कैसे प्रभु में लीन होते हैं, इसी सब्जेक्ट, इसी विषय के ऊपर हम 5 दिन एक लड़ीवार चर्चा करेंगे। एक शब्द ले लेंगे, उस शब्द का एक बंद हर रोज हम हर समागम में हम उस बंद की विचार चर्चा भी करेंगे। साथ साथ मौत क्या है आम इंसान की और प्रभु के प्यारे कैसे प्रभु समा जाते हैं, इस बंद में हम चर्चा करेंगे। मेरी गुरु ने क्षमा करें। मिलकर फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।